फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा वजन घटाना चाहते हो तो आपको आपकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताई है। काफ़ी लोगों को ये डाउट आ रहा था कि मैडम फाइबर में क्या लें, प्रोटीन में क्या लें, एग्जैक्ट हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में एक सैम्पल डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा वजन घटाना चाहते हो तो आपका प्रोटीन और फाइबर का इंटेक आप किस तरीके से बैलेंस करके ले सकते हैं। साथ में मैं आपको रेसिपीज़ भी बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से बनानी है, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि भाई कितनी अमाउंट में क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ खानी है, कैसे खानी है। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जब भी मैं कोई डाइट प्लान का, रेसिपी का या एक्सरसाइज वगैरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका शरीर कैसा दिखेगा? बीमारियों से भरा हुआ दिखेगा, बीमारियों से रहित दिखेगा, मोटा दिखेगा, पतला दिखेगा, अच्छा दिखेगा, डल दिखेगा, कैसा दिखेगा? ये डिसाइड करता है आपका मील और आपके दिन की शुरुआत। जी हाँ, पहली चीज़ तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको अपनी मील प्लानिंग पे ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 बजे लंच करना है और 12 बजे बैठ के आप सोच रहे हो कि क्या बनाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके नहीं जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट सोचने पर हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जो जल्दी बन जाए, फिर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है या हमें किस तरीके से बैलेंस करनी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें सोचने का टाइम हमारे पास में नहीं बचता है। तो मील प्लानिंग आपको करना ज़रूर आना चाहिए। दूसरा, आपके दिन की शुरुआत वो भी बहुत ही रिफ्रेशिंग और एनर्जी से भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि रात भर आप सोए हुए हो। सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाता है फ्रेश होने के बाद, तो हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है ये आपको बहुत ही अच्छी और नेचुरल चीज़ों से आनी चाहिए। इसके लिए आपको दिन की शुरुआत करनी है 2 गिलास गर्म पानी के साथ में। आप चाहें तो किसी भी हर्बल ड्रिंक के साथ में भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप जीरे का पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं या अजवाइन का पानी ले सकते हैं। ये सारे हर्बल ड्रिंक कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनको लेना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 गिलास अगर गुनगुने पानी के साथ भी दिन की शुरुआत करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेने हैं भीगे हुए नट्स, जिसमें आपको 4 बादाम, 2 अखरोट और 5-6 दाने मूंगफली के भिगो के आपको सुबह सुबह लेने हैं। ध्यान रहे, बादाम को आपको छील के लेना है। अगर आप सर्दी में ले रहे हैं तो भी, गर्मी में ले रहे हैं तो भी नट्स को आप भिगो के लीजिए, तो इनका फ़ायदा आपके शरीर को ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको मील प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम सोक्ड नट्स ले रहे हैं ना, ये भी हमारी मील प्लानिंग का हिस्सा है। अगर हमने पहले से प्लान नहीं किया हुआ है कि हमें नट्स खाने हैं, उनको भिगोना है, तो हम कैसे सुबह खा पाएंगे? यानी कि या तो हम इनको स्किप कर देंगे या फिर हम इनको बिना भिगोए खाएंगे। आपके दिन की शुरुआत हो गई। अब आप पूछोगे कि टाइमिंग क्या रहेगा, तो देखो, जिस वक्त भी आप सो के उठते हो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, जो भी आपका टाइम है, उठते ही तुरंत आपको बिना ब्रश किए पहले पानी पीना है और उसके 20 मिनट के बाद आपको नट्स लेने हैं। अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे, जो कि होना चाहिए आपका करीब 1 घंटे के बाद। 1 घंटे में आपका रूटीन, नहाना धोना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, इसके लिए मील प्लानिंग मैंने पहले से की हुई है। पूरी प्लानिंग को देखने के लिए, रेसिपी को देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा किचन में। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हम आ गए किचन में और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं ओट्स। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रोल्ड ओट्स, और यही रोल्ड ओट्स आपको लेने हैं। अगर आपको स्टील के ओट्स मिल जाते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इसको हमें कितना लेना है, हमें लेने हैं इसके 6 स्पून। 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। ठीक है, 6 स्पून हमने ये रोल्ड ओट्स अपने मिक्सर में डाल लिए हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी और इसका एक फाइन पाउडर बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ओट्स का पाउडर बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से इसका फाइन पाउडर बनाना है और ये पाउडर हमें एक बाउल में निकाल लेना है। फ्रेंड्स, जो ओट्स होता है ना, डाइटरी फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर अपनी डाइट को आप फाइबर से भरपूर बनाना चाहते हो तो ओट्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमें अपने मिक्सर जार में डालनी है, दैट इज़ स्प्राउट्स। ये मूंग की दाल के स्प्राउट्स हैं और ये 2 दिन के स्प्राउट्स हैं। अभी गर्मी काफ़ी है तो स्प्राउट्स एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से 6 चम्मच आपने ओट्स लिए थे, तो 6 ही चम्मच आपको ये स्प्राउट्स लेने हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपके स्प्राउट्स और आपके ओट्स की जो क्वांटिटी होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, इनको भी मैं भी थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूंगी। तो इनको भी मैं पीस के लेके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये देखिए, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक इस तरीके से पीस लिया। फ्रेंड्स, जो मूंग की दाल होती है ना, ये फाइबर और प्रोटीन दोनों का ही बहुत अच्छा सोर्स है।
तो इसको भी अपनी डाइट में आपको ज़रूर रखना है किसी न किसी फॉर्म में। और ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, ये आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ साथ अपने डिनर में भी ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, पूरा ये जो बैटर है इसमें निकाल देंगे मूंग की दाल का। अब यहाँ से हम इसमें सब्जियाँ और मसाले यूज़ करेंगे। आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे मैं भी इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, बहुत ज़्यादा नमक मत डालना, हल्के नमक के साथ ही आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने इसमें ये हल्की सी लाल मिर्च डाली है। आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगर आप सब्जियां खाना पसंद करते हो या आपके पास जो भी सब्जियां घर में अवेलेबल हैं वो सब्जियां आपको डालनी है और इनको इस तरीके से दोनों चीज़ों को मिला लेना है। ये अब ये काफ़ी गाढ़ा पेस्ट हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से पानी मिला के इसको पूरा इस तरह से मिला लीजिए दोनों चीज़ों को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो घोल है ना, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला दोनों ही नहीं होने चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो भी आप इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है। सब्जियां आप इसमें गोभी, गाजर, मटर, प्याज जो भी आप इसमें डालना चाहते हो अपनी पसंद का आप डाल सकते हो। अगर आप नहीं भी डालोगे तो ये अपने आप में फाइबर और प्रोटीन में पूरी तरीके से रिच है। कोई बहुत कंपलसरी नहीं है सब्जियां डालना। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिए, पसंद नहीं करते हैं या अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हमने गैस पे तवा रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब आपको बिल्कुल इतना सा आधा चम्मच से भी कम घी लेके आपको इस तरीके से पूरे तवे पे इसको फैला देना है। अक्सर क्या होता है, जब हम पहला चीला बनाते हैं ना तो अक्सर वो तवे पे चिपक जाता है। हालांकि नॉन स्टिक तवा है तो उस पर चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड हम हल्का सा घी इस पे अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी घी नहीं खाना है तो ये आप इस घी को आप स्किप भी कर सकते हो, वरना थोड़ा घी खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, आपके ऑर्गन्स को रेगुलर वर्क करने के लिए, ऑर्गन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से तवे पे थोड़ा सा घी लेके पूरा फैला देंगे। अब तवा देखेंगे गर्म हो गया है क्या। अभी थोड़ा गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके जो ये मिक्सचर हमने बनाया था, ये मिक्सचर को अब हम इस तवा पे स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको पूरे को पैन में इस तरह से फैला देंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्लेम आप तेज करके थोड़ा सा इसको सेक लीजिए। अब आपको इस पे घी या तेल कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ऐसे ही बनाना है। कम तेल में बहुत अच्छा चीला बनके ये तैयार हो जाएगा और न्यूट्रिएंट से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है। और क्या चाहिए आपको आपके ब्रेकफास्ट में। अगर आप सिर्फ अपने अपने लिए बना रहे हो तो इतने ही इंग्रेडिएंट यूज़ करना जितने मैंने आपको बताए हैं, और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो इसी रेशियो में आप इसको जो क्वान्टिटी है चीज़ों की वो बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये चीला इस पे सिक गया है तवे पे। जैसे ही सिकेगा अपने आप तवे को छोड़ देगा। इसको और अच्छे से थोड़ा सेकने देते हैं। ये आपको पता है कब तक सेकना चाहिए चीला, आपको तब तक सेकना चाहिए जब तक दूसरी तरफ से, यानी जो ऊपर की साइड है वहां पे बिल्कुल भी कच्चापन दिखाई ना दे। जब पूरा इधर से ये लगे आपको सिक गया है तभी आपको इसको पलटना चाहिए। अगर आप ऊपर से कच्चा उसको पलटने की कोशिश करेंगे फिर ये टूट जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो, तो आपका चीला कभी भी पलटते लटते नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से तो पलट के दूसरी साइड से सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जितना हमने सामान लिया था उससे हमारी 2 चीलास बनके तैयार है। साथ में हमने ली है 1 कप दही। दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और अगर आप इतना ब्रेकफास्ट खाते हो तो आपको फाइबर, प्रोटीन, ज़रूरी मिनरल सब कुछ आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको नहीं खाना है और इससे कम भी नहीं खाना है। कम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म क्रैक हो जाता है और आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। मान लीजिए आप 6 बजे सो के उठे हैं तो 8 साढ़े 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब टाइम आ गया है हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स का। यहाँ पे आपको लेना है कोई भी एक फ्रूट। आप पपाया ले सकते हो, या तो आप वाटरमेलन ले सकते हो, या तो आप मस्क मेलन ले सकते हो। ये जो 3 फ्रूट होते हैं ये फाइबर में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हो।
और अगर आप ये वीडियो सर्दियों के टाइम में देख रहे हो तो ऐसे टाइम में आप अमरूद ले सकते हो या फिर आप एक सेब ले सकते हो। ये दोनों फ्रूट भी फाइबर के भंडार होते हैं, तो इनको आपको लेना है और आपको ये इतनी क्वांटिटी में लेना है कि आपका पेट भर जाए, यानी कि आपको बिल्कुल फुल वाली फीलिंग आए। अब अगर लंच आप 1 बजे करने वाले हो तो 12:30 बजे आपको अपने सलाद की प्लेट लेनी है, जिसमें आपको खीरा और बीटरूट खाना है। ये दोनों चीज़ें भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इनको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आपको डेफिनेट तौर पे लेना ही लेना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सलाद आपको आपके लंच के साथ में नहीं लेना है, बल्कि लंच से जस्ट पहले लेना है। 1 बजे अगर लंच करने वाले हो तो 12:30 बजे अपना आप सलाद ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सलाद टाइम। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। तो देखो लंच की जो आपकी रेसिपी है वो भी फाइबर और प्रोटीन पे ही पूरी तरीके से फोकस्ड है और इसी को आपको खाना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन अपने हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। तो चलिए किचन में चलते हैं और आज के लंच की रेसिपी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लंच बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है ये चने की दाल, ठीक है। तो अगर आप अकेले के लिए खाना बना रहे हैं तो आप आधा कप चने की दाल ले सकते हैं, वरना ये रेसिपी ऐसी है कि आप पूरे घर के लिए एक साथ बना सकते हैं। आपको अपने लिए अलग से कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर महिलाओं की ये दिक्कत होती है कि अलग से अपने लिए हमें कुक ना करना पड़े। ऐसा कोई डाइट बताओ, तो उसी के हिसाब से बता रही हूँ। ये आपको ले लेनी है। मैं अपने सारे घर के मेंबर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इस कटोरी से ये 1 कटोरी चने की दाल ली है, ठीक है। इस दाल को आपको 3 से 4 घंटे पहले आपको भिगो के रख देना है और भिगोने के बाद ये दाल इस तरीके से फूल जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इसको भिगोए हुए करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो इस दाल को अब हम एक कुकर में डाल लेंगे। जिस पानी में आपने दाल भिगोई है उस पानी को फेंकना नहीं है। दाल को पहले आपको धोना चाहिए और धोने के बाद अच्छे पानी में आपको उसको भिगो देना है, ताकि जो पानी है जिसमें आपने दाल भिगोई है वो आपको फेंकना ना पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो दाल का काफ़ी न्यूट्रिशन उस पानी के साथ ही बह जाता है। तो ध्यान रखना कि आपको जो भिगोया हुआ पानी है जिसमें आपने दाल भिगोई है वो आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो दाल को हमने इसमें डाल दिया है। अगर आप चने की दाल कम पसंद करते हैं या नहीं खाते हैं या आपको इससे गैस वगैरह कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी जगह पे आप मूंग की या अरहर की दाल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लौकी ली है, तो करीब ये आधा किलो लौकी है। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो आप 250 ग्राम लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लौकी को भी हम इस दाल के साथ ही यहाँ पे डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया है और इसको मैंने काट लिया है, इसको भी मैं साथ में यहीं पे इसी में ही डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ नमक। तो नमक तो आप जिस हिसाब से खाते हैं, जितना आपके खाने की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। नेक्स्ट हल्दी, जो कि हमारे हर खाने में जाता ही जाता है। अब ये 2 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इनको आप ऐसे ही तोड़ के इसमें डाल दीजिए। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने लिया है ये भुना जीरा। बस अब हम इसमें एक गिलास के आसपास पानी डाल देंगे और बस अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 2 से 3 सीटी आने तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद आपको ये पूरी फैमिली के लिए कैसे बनाना है और आपको कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, किस चीज़ के साथ खाना है, सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको सीटी लगा के इसको हम गला लेते हैं और फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, दाल में 3 सीटी आ गई हैं और मेरे हिसाब से ये बन गई होगी अभी। तो एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए दाल, लौकी सब कुछ बहुत अच्छे से गल गया। हल्का सा इसमें इस तरीके से चमचे से इसको इस तरह से चला देंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। देखो आप या जो भी कोई आपके घर में वेट लॉस पे है उसको इसी तरीके से इसको खाना है। बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए अब आप इसमें प्याज का, लहसुन का, जैसा भी आप तड़का देते हैं अपने हिसाब से आप तड़का देके इसको रेडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह आपको कितना खाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो मीडियम साइज की कटोरी होती है ना अपने घर में, कटोरी से आपको 2 कटोरी ये दाल खाना है और इसके ऊपर से आपको 1 चम्मच देसी घी डालना है, क्योंकि घी आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखो इसमें हमने चने की दाल का इस्तेमाल किया, जो कि प्रोटीन में काफी रिच है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में काफी रिच है। तो जो एक दिक्कत आती है ना कि भाई हमें वीकनेस हो रही है, हम डाइटिंग कर रहे हैं तो वीकनेस हो रही है, वो वीकनेस आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लंच। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसके साथ में हम रोटी या चावल खा लें, तो देखो 3 से 4 दिन आप इसको एज इट इज़ फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है या आपको लगता है कि आपको लेना ही लेना है, तो आप हाफ चपाती या तो थोड़े अमाउंट में करीब आधा कप के आसपास पके हुए चावल वो आप इसके साथ में ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा लंच। लंच के आधे घंटे के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हो, ये आपके डाइजेशन को बेटर करती है और जो आपको गैस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपको काफ़ी आराम देती है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो भी खाना आप खा रहे हो इसको खाने में आपको टाइम लगाना है, यानी 10 से 15 मिनट कम से कम आपका एक मील कंप्लीट होने में लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी जल्दी खाना खाया और बस लग गए अपने काम पे या सोने के लिए,
ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आराम से माइंडफुली आपको ईट करना है। तो आप देखोगे इतना खाना खाने से आपका पेट पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। ठीक है, तो आपका लंच हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। अभी तक आपने जितना फाइबर खाया है उसके बाद आपको इवनिंग स्नैक्स की 90% तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे शाम में कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, मेरा बिना इवनिंग स्नैक्स से काम नहीं चलेगा, अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो यहाँ पे आपको लेने हैं 1 कटोरी मखाने और साथ में आपको लेना है 1 कप दूध। और अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते, आपको चाय पीने की आदत है, तो आपको पीनी है ये वाली चाय जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद चाय की रेसिपी को देखिए और इस तरीके से चाय बना के पीजिए। उससे आपकी सेहत को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि भरपूर फायदे ही फायदे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ। डिनर में आपको जो खाना है ये भी आपका फाइबर और प्रोटीन में कंप्लीटली रिच होने वाला है और ऐसा होने वाला है जिसको खा के आपको ना एकदम मज़ा ही आने वाला है। मतलब उसके बाद आपको कुछ मन ही नहीं करेगा खाने का, मन करेगा डेली बस यही खाते जाए। जी हाँ, आज का जो हमारा डिनर है इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार चेकआउट आप जरूर करना, साथ में आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगी, यहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड दिस इज द सॉर्टेड वेजीज। अगर आपने पहले से वीडियो मेरे चैनल पर देख रखी है तो इसी को ही आपको अपने डिनर में लेना है। ठीक है, डिनर में क्या खाना है इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिनर आपको कितने बजे खाना है। तो डिनर आपको खाना है आपके सोने से करीब 2 घंटे पहले। अगर आप रात को 10 बजे सोने वाले हैं तो आप 8 बजे डिनर कीजिए, 11 बजे सोने वाले हैं तो मैक्सिमम 9 बजे तक अपना डिनर आप कर लीजिए। ठीक है, तो अब डिनर के आधे घंटे के बाद आपको लेनी है अगेन 1 कप ग्रीन टी, या फिर आप कोई भी एक हर्बल ड्रिंक ले सकते हो जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो में आपको पहले बताया था। उनमें से कोई भी एक ड्रिंक आप रात को सोने से पहले ले सकते हो। इस तरीके से इस पूरे डाइट प्लान को आपको फॉलो करना है। साथ में कम से कम 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। हो सकता है कि जब आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें तो आपको बार बार यूरिन पास हो, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स करती है, सारी गंदगी को बाहर निकालती है। और गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के पास 3 ही रास्ते होते हैं, पहला पसीने की फॉर्म में, दूसरा यूरिन की फॉर्म में और तीसरा मल की फॉर्म में। तो अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो उससे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस इस डाइट को फॉलो करते जाओ। सिर्फ 2 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस फील करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो डाइट प्लान जरूर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।